Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के 16वें शिखर सम्मेलन में बड़ा बदलाव देखने को मिला जब तुर्की को नए सदस्य देश के रूप में शामिल कर लिया गया और पाकिस्तान की उम्मीदें धराशायी हो गई। पाकिस्तान जो पिछले साल ब्रिक्स में शामिल होने के लिए औपचारिक आवेदन कर चुका था, उसको उम्मीद थी कि चीन उसे समर्थन देगा, लेकिन हकीकत में उसे बड़ा झटका लगा। भारत और चीन के नेताओं की मुलाकात के बाद ये तय हो गया कि पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तान की सदस्यता को लेकर पहले ही कई अटकलें लगाई जा रही थी। पिछले साल ब्रिक्स में सदस्यता के लिए पाकिस्तान ने औपचारिक आवेदन किया था और ये माना जा रहा था कि चीन पाकिस्तान को समर्थन देगा, लेकिन जब ब्रिक्स की बैठक में तुर्की को शामिल करने का फैसला किया गया तो पाकिस्तान की उम्मीदें टूट गई। चीन जिसने इस्लामाबाद को पहले से भरोसा दिलाया था, लेकिन अब उसे किनारे कर दिया गया है। वो तुर्की जो पाकिस्तान का करीबी सहयोगी माना जाता है, ब्रिक्स में शामिल हो चुका है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। ये बैठक काफी समय से प्रतीक्षित थी क्योंकि दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंध रहे हैं, लेकिन इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान के लिए बुरी खबर आई। पाकिस्तान को लग रहा था कि चीन उसके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन मोदी जिनपिंग की मुलाकात के बाद पाकिस्तान की ब्रिक्स सदस्यता की उम्मीदें धूमिल हो गई। अब सवाल ये उठता है कि चीन जो पाकिस्तान का करीबी सहयोगी माना जाता है, उसने क्यों पाकिस्तान को किनारा किया? इसका मुख्य कारण चीन की बड़ी रणनीतिक योजना हो सकती है। चीन को पता है कि भारत ब्रिक्स में एक महत्वपूर्ण सदस्य देश है और पाकिस्तान को शामिल करने के भारत की विरोध को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि आतंकवाद और विकास एक साथ नहीं चल सकते और पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल करने का मतलब होता है भारत के साथ संबंधों में तनाव बढ़ाना। ब्रिक्स में तुर्की को शामिल करने का फैसला पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है क्योंकि तुर्की पाकिस्तान का करीबी सहयोगी माना जाता है, अब ब्रिक्स का सदस्य देश बन चुका है। इससे पाकिस्तान की उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगा। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि ब्रिक्स में उसकी एंट्री हो जाएगी, लेकिन जब तुर्की को शामिल किया गया और पाकिस्तान को किनारे किया गया तो ये उसके लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। तुर्की के ब्रिक्स में शामिल होने से ये साफ हो गया कि ब्रिक्स अपने विस्तार को लेकर गंभीर है और वो उन देशों को प्राथमिकता दे रहा जो रणनीतिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स ने इस साल नए सदस्य देशों को शामिल करने का फैसला किया। ये देश अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं जो ब्रिक्स को और भी विविध और मजबूत बनाएंगे। शामिल किए गए देशों के नाम है अल्जीरिया, नाइजीरिया, युगांडा, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और मध्य एशिया से उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। खैर, ब्रिक्स में पाकिस्तान की सदस्यता की उम्मीदें टूटने से उसे ये समझ में आ गया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर केवल मित्रता और समर्थन के बल पर कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। भारत और चीन के बीच हुई रणनीतिक समझौतों के कारण पाकिस्तान ब्रिक्स से बाहर हो गया और तुर्की की एंट्री ने उसके लिए एक और चुनौती पेश कर दी। खैर, आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से यूएन में तुर्की ने कश्मीर पर नाम नहीं लिया और ब्रिक्स में भारत ने तुर्की का समर्थन कर दिया, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।